मेरा छोटा सा परिचय कि नाम प्रहलाद राय, भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और एक साधारण सा किसान परिवार में जन्म हुआ। और मेरे जीवन में जब आरसीएम आया, तो उससे पहले हम बात करें कि मेरे जीवन में जब आरसीएम नहीं आया, उससे पहले मेरे पास बड़े बड़े सपने थे। लेकिन जब अगस्त 2000 में आरसीएम आया, तो मुझे कुछ ज्यादा उस समय ज्यादा तो समझ में नहीं आया, पर दो बातें बड़ी समझ में आई कि उस समय सिर्फ कपड़ा था, तो क्या कि कपड़ा तो हम पहनते ही पहनते हैं। और कुछ नहीं समझ में आया कि कपड़ा तो हम पहनते ही पहनते, पहली बात तो ये समझ में आई। और दूसरी बात ये समझ में आई कि कपड़ा पहनने से और कुछ लोगों को कपड़ा पहनाने से मेरे जो है कि सपने पूरे होंगे और लोगों के भी सपने पूरे होंगे, जिससे कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। ये दो ही बातें समझ में आई, तो मैंने सोचा कि कपड़े तो हमें पहनना ही पहनना है, तो क्यों नहीं हम आरसीएम अभियान को हम शुरू करें। और आरसीएम अभियान में हम, इसमें कुछ खोने को तो कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है वो तो आने को ही आने को। तो मैंने इसमें कुछ पॉजिटिव सोचा, और पॉजिटिव सोचने के साथ में मैंने इसकी शुरुआत की। आज अगर एक मैं सामान्य परिवार से होते हुए भी आरसीएम की बदौलत, जैसे कि भीलवाड़ा में एक अच्छा सा घर खरीदा, लगभग 17 से 18 एकड़ की, और मेरी कृषि फार्म है जिसकी की अभी कीमत करोड़ों में है। ये सिर्फ मुमकिन हुआ तो सिर्फ आरसीएम की बदौलत। अगर मैं मेरे नाम से अगर आरसीएम के नाम को अगर हटा दिया जाए, तो अभी मैं लगभग कहीं भीलवाड़ा के अंदर किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 50 से 60 हजार महीने की नौकरी कर रहा होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो ही अगर मैं आरसीएम को मैं जोड़ता हूँ मेरे साथ, तो आरसीएम को जोड़ता हूँ, तो आरसीएम के माध्यम से अगर बात करूं, तो मेरे साथ अभी जैसे कि लगभग करीब 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ का मैं सपना देख सकता हूँ, 100 करोड़ का सपना देख सकता हूँ। लेकिन जो ही मैं मेरे नाम से आगे आरसीएम को मैं अलग करता हूँ, तो मेरी महीने की कीमत जो हो जाती है मात्र 50 हजार। तो कितना बड़ा पावरफुल है आरसीएम, और कितना बड़ा पावर है आरसीएम के दोस्तों। कि हम बात करें कि आरसीएम में जो है कि आरसीएम कभी भी कि इफ बट किंतु परंतु काम नहीं करता। आरसीएम में सिर्फ एक ही चीज काम करती है, फिर चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं पर भी हो, और सिर्फ सिर्फ काम करता, वो करता है माहौल। माहौल काम करता। आज हम अगर बात करें कुछ भी चीजों में, क्योंकि मैंने अभी, जैसे कि मैं बोलता हूँ, टीसी सर रोज सुबह पहले 6:30 बजे गुरुकुल में बात करते हैं। राइजिंग को, टेक्निकल अचीवर, रोल्टी अचीवर, कोर साथी, सभी के सभी, हर व्यक्ति बात करता है कि यार कि उनका पूरा का पूरा फोकस है कि हम किस तरीके से घर घर आरसीएम, हर घर आरसीएम का एक अच्छा सा माहौल बनाते हैं। और माहौल बना के, जो कि आरसीएम का मूलभूत उद्देश्य है कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, इसके ऊपर एक हम बड़ा भयंकर एक माहौल बनाए, और घर घर में, हर घर घर में आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचे। देखिए कि लोगों को ज्वाइन कराना बड़ा कोई टास्क नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही इतने जादुई भरे हैं, हमारे प्रोडक्ट ही इतने अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट भी इतने मैजिकल प्रोडक्ट है, इतने सारे हमारे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर जाके अगर 8 से 10 प्रोडक्टों का अगर डेमो दिखा दे, तो ये नहीं लगता है कि, हमें नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनको अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट प्रूफ देके उसको ज्वाइन होने से मना करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही इतने लाजवाब है, इतने जादूगर है, कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा ज्वाइन होने कि, जब तक कि उसके ऊपर भगवान जो है कि ऊपर, अगर भगवान ने जो है कि उसके ऊपर किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि यार कि तेरे को स्वस्थ नहीं रहना है, तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होना है, तो बात अलग है। फिर कोई भी व्यक्ति चाहे सेल्फ यूज के लिए कहेगा, जब हम बात करेंगे वो ये कहेगा यार कि मेरे से लोग ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, मैं आगे लोगों को बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो बड़े अच्छे हैं, मैं प्रोडक्ट को यूज कर पाऊंगा। या अभी वो कहेगा कि मुझे अमुक सा प्रोडक्ट ला के दे दो, हम बाकी का जो है कि बाकी का मैं बाद में ले लूंगा, अभी हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ज्वाइनिंग करना और ज्वाइनिंग होने के बाद में प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उस व्यक्ति के साथ आरसीएम में प्लगिंग करना, उस व्यक्ति को आरसीएम में प्लगिंग करना, और या हमारी टीम में जो ऐसे पहले जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों के भीतर एक अच्छा सा मोटिवेशन भरना, उनके अंदर उनको सपने पाने की चाहत पैदा करना, उनका विजन क्लियर करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इसके लिए हम, जैसे कि हम बात करें कि चाहे व्यक्ति आप भले ही
उसने शुरुआत की हो, जो भले ही 2% हो, 4.5% पे हो, 12% पे हो, 19.5% पे हो, 22% पे हो, चाहे गोल्ड अचीवर, रोयल्टी अचीवर हो कोई, चाहे टेक्निकल अचीवर हो, चाहे कोई भी हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ग्रुप में चाहे दो लोग भी ज्वाइन हो गए, किसी भी व्यक्ति के ग्रुप में अगर दो व्यक्ति भी ज्वाइन हो गए, तो हम सभी की तरफ से उस व्यक्ति के प्रति सबके जोरदार तालियां, क्योंकि अब आप एक लीडर बन गए। चाहे आप जो है कि आप दो व्यक्ति और आप तीनों मिलके आरसीएम के भीतर बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइन होने के बाद में तीनों व्यक्ति मिलके भी बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि रोज सुबह पहले किसी सर गुरुकुल के अंदर एक ही करते हैं कि किस तरीके से जो है कि एक व्यक्ति जो है कि अपने इस अभियान के साथ मिलके किस तरीके से इस अभियान के प्रचार प्रसार करके किस तरीके से घर घर में आरसीएम पहुंचा सकता है, किस तरह से हर घर घर में आरसीएम पहुंचा सकता है, और किस तरीके से अपने सपनों को पूरा कर सकता है, किस तरीके से इस देश का जो है कि देश के भविष्य को निर्माण कर सकता है, उसके बारे में बात है ना। ज्वाइन होने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें क्या करना है कि पूरे भारत में सफलता का माहौल बनाना। और सफलता का माहौल कैसे बनाए और क्या बनाना जरूरी है कि सब लोग बोलते हैं कि माहौल बनाने पे काम करो, क्योंकि आरसीएम जो है कि एक माहौल का अभियान है। आरसीएम अभियान जो है कि माहौल का अभियान है, जो सबसे ज्यादा माहौल बनाएगा उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आएगा। हम बात करते हैं कि देखिए कि अगर माहौल बनाएगा सब, उसके ग्रुप में वॉल्यूम आएगा, क्योंकि जो जितना जिसके ग्रुप में जितने ज्यादा जो है कि लोग सुबह पहले गुरुकुल में अटेंड करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि 20 जो सुनहरे गोल्डन नियम है उसके ऊपर फॉलो करेंगे, जो सब जिसके जिसके टीम में सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि समूह में साथ जाके अभियान प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा जो है कि रस्ते चलते, यानी कि उसके रस्ते चलते लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो उससे मिलके उसके साथ उससे टाइम लेंगे, और टाइम लेने के बाद जो है कि यार उससे प्रॉपर तरीके से बात करके अपॉइंटमेंट लेके फिर बात करेंगे। जब जब भी वो अभियान प्रचार प्रसार करेंगे तो सबसे पहले वीडियो के द्वारा उनको समझाएंगे, यानी कि वीडियो के द्वारा समझाएंगे, साथ साथ में प्रोडक्ट टेस्टिंग कराएंगे। यानी कि हर व्यक्ति जब इस तरीके से माहौल बनाने में काम करेगा, तो जब व्यक्ति माहौल बनाने पे काम करता है, जब सबके किसी भी व्यक्ति के ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग जो है कि गुरुकुल में अटेंड होते हैं, सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है कि गुरुकुल के नियमों को फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा है जो कि लोग जो है कि उसके फॉलो के जो तरीके हैं उनको फॉलो करते हैं, तो जब वो गुरुकुल में अटेंड करते हैं, टीचर के बातों को जब अमल में लाते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति के भीतर एक इनर एनर्जी पैदा हो। और कहता है ना कि किसी भी अगर लीडर के भीतर, अगर आसिम के लीडर के भीतर अगर वो कितना ही अच्छा बोलता हो, कितना ही कुछ अच्छी बातें करता हो, कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन करता हो, लेकिन अगर उसके भीतर अगर एनर्जी नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और जब बढ़िया माहौल बनता है तो उसके भीतर एक एनर्जी आती है, और जब भीतर एनर्जी आती है तो उससे जो बातें निकलती है ना, उन बातों का प्रभाव पड़ता है। जब बातें निकलती है ना तो लोग उसकी बातों को मानते हैं, जब वो बातें निकलती है तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं, लोग उसकी बातों को अमल करते हैं। तो यानी कि उस जब माहौल बनाते हैं तो उसके भीतर जो है कि एक इंटरनल एनर्जी पैदा होती है। और कहते हैं कि जहाँ एनर्जी एनर्जी पैदा होती है, जहाँ हम फोकस करते हैं, और जहाँ हम फोकस करते हैं तो हम एनर्जी डालते हैं, और जहाँ एनर्जी डालते हैं रिजल्ट वहां से आता है। तो जो है कि माहौल जब बनता है तो उसके भीतर एक एनर्जी एनर्जी जो है कि एनर्जी क्रिएट होती है, और इंटरनल एनर्जी क्रिएट होती है। जब भीतर से जो चीजें सब सही होती है तो बाहर भी चीजें ऑटोमेटिक सही होने लग जाती है। दूसरा, हमारे को माहौल बनाना क्यों जरूरी है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हमारे पास जब माहौल अच्छा होता है तो देखिए कि हम पॉजिटिव रहते हैं, हम बातों के बारे में सही सही सोचते हैं। हमारा जो है कि आरसीएम में जो है कि हमेशा लोगों का प्रमोशन करना, हमें गुरुकुल का हम प्रमोशन करते हैं। जो लोग हमारे पास गुरुकुल को फॉलो कर रहे हैं उनका प्रमोशन करते हैं। जो लोग जो है कि गुरुकुल के अंदर जो हर महीने जो ग्रोथ कर रहे हैं उन लोगों का हम प्रमोशन करते हैं। तो हमें हमेशा बातें जो है कि हम पॉजिटिव जो बातें हैं, पॉजिटिव बातों को सोचते हैं। और जब हम पॉजिटिव बातों को सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो क्या होता है कि पॉजिटिव बातें सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो यानी कि सफलता का जब हम माहौल बनाते हैं, तो माहौल बनाने से हमारे पास जो है कि फील्ड जो है कि पॉजिटिव रहता है, और हमारे भीतर भी हम पॉजिटिव बातें होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं क्योंकि माहौल बनने से, देन तीसरा हमारे पास क्या है कि जब पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे पास इंटरनल एनर्जी आती है, तो हमारे पास एक विश्वास पैदा होता है, बिलीव पैदा होता है। कहते हैं ना कि आरसीएम के भीतर जो है कि हम 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहला होता है कि हम इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं।
डिसीजन लेके हम गुरुकुल में आते हैं, और गुरुकुल में आने के बाद में हमारे पास ये है कि एक, जब हम इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमारे पास प्रोडक्टों के रिजल्ट आते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, और जब हम किसी लोगों को हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करने के बाद लोगों को जो है कि उस प्रोडक्ट की प्रशंसा होती है, तो हमारे भीतर एक होप पैदा होती है। कहते हैं कि एक आशा पैदा होती है कि यस, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आरसीएम के भीतर, इस अभियान के भीतर हम जो है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम जो है कि एक नए भविष्य का, हम नए भारत हम निर्माण में हम एक योगदान दे रहे हैं। तो जब ऐसा सोचते हैं तो हमारे भीतर एक होप पैदा होती है, और जब होप पैदा होती है तो इस बिजनेस से या आरसीएम अभियान से हम एक रॉयल्टी लेवल पर आ जाते हैं, और जब रॉयल्टी लेवल पर आते हैं तो हमारे भीतर एक बिलीव पैदा होने लगता है, एक बिलीव पैदा होने लगता है, बिलीव पैदा हो जाता है। और जब बिलीव बिलीव पैदा होता है हमारे पास दरअसल अभियान से, तो बिलीव पैदा होते हम जो है धीरे धीरे इसमें पर्ल स्टार पर्ल लेवल पर आ जाते हैं। और जब पर्ल स्टार पर्ल लेवल पर आते हैं, तब जाके हमारे पास बहुत सारे लोग जो है कि हमारी टीम में हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि गुरुकुल को फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बुक ऑफ द मंथ पे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि इसके प्रस्तुतिकरण के योग्य बन जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जगह जगह पे पिकअप सेंटरों पे यहाँ पर जाके जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि होम मीटिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास धीरे धीरे हम एमराल्ड और स्टार एमराल्ड लेवल पर आ जाते हैं। तो वहां जब हम जाते हैं तो हमारे भीतर जो है कि एक बिलीव के साथ साथ में हमारे पास एक फेथ पैदा हो जाता है। तो यानी कि हम बिलीव के साथ हम फेथ हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, बिलीव हो जाता है। देन जब हम बिलीव जब हमारे पास हो जाता है, तो हम जो भी काम करते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं। तो रोज लोगों को हम जो है कि फॉलो करते हैं, रोज हम जो है कि रोज जो है हम लोगों का फॉलो करते हैं, रोज जो है कि हम कॉलिंग करते हैं, रोज जो है कि हम कहीं ना कहीं अभियान प्रचार प्रसार दिखाते हैं, रोज जो है कि हम अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट पे बात करते हैं, लोग जो है कि हमारे पास अलग अलग तरह से हम आदतों के अभ्यास पे काम काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है कि हम एक्शन ओरिएंटेड काम करने लग जाते हैं, और जब एक्शन ओरिएंटेड काम करने लगता है, तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास आस पास में हर जगह पे क्योंकि एक अच्छा सा वर्किंग का अच्छा सा एक कल्चर पैदा हो गया, अच्छा सा एक माहौल बन गया। और जब माहौल बनता है तो ये सारी चीजें होने लग जाती है, और जब माहौल बनता है ये सारी चीजें होने लगती है, तो हम भीतर से वापस इनर मोटिवेट होते हैं, हम अंदर से हम मोटिवेट होते हैं। अब जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं तो हम लोगों को वापस हम मोटिवेट करते हैं, लोगों में हम प्रेरणाएं भरते हैं, लोगों के भीतर जो है कि हम जान फूकते हैं, लोगों के भीतर हम जो जुनून पैदा करते हैं। लेकिन अब हमें इसमें करना क्या है, मोटिवेट जब हम होते हैं तो हमारे पास जो है कि जब हम एक्शन ओरिएंटेड करते हैं तो हमें डेली जो है कि एक विषय चुनना होता है कि हमें किस पे काम करें। कभी जो है कि हम फील्ड के अंदर जो है कि आदतों के अभ्यास पे हम काम करने लग जाते हैं कि यार कि हमें आदतों के अभ्यास पे काम करना है। तो कभी जो है कि हम बात करने लग जाते हैं कि यार कि जो है कि हमें कोलिंग पे काम करना है। कभी हम बात करने लग जाते हैं कि ज्ञान केंद्रों के ऊपर जो है कि अभियान प्रचार प्रसार कर दिखाना है, अभियान प्रचार प्रसार करना पे काम करना है। कभी जो है मैं किया है कि हमारे पास जो कि टूल्स किट है, उसके लिए हम काम कर लेते हैं। कभी जो है कि हम कोई भी व्यक्ति अभियान प्रचार के लिए प्रस्तुति के लिए वो ठीक है या नहीं है, उसकी क्वालिफाई है कि नहीं, हम उस पर बात करने लग जाते हैं। कभी जो हम है कि डेमो का काम, यानी कि हमारे पास ज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम कहीं पर भी जो है कि हम अलग अलग ग्रुप के साथ बैठ के हम एक इस तरीके से विषय चुनते हैं कि कभी प्रोस्पेक्टिंग पे बात करते हैं, तो कभी जो है कि हम होम मीटिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग का कैसे एजेंडा होना चाहिए, होम मीटिंग पे बात करते हैं। कभी जो है कि फील्ड के अंदर या हम जो है कि कंसिस्टेंसी, जितने भी हमारे पास जो हमारे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने लाजवाब है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है, सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट यूज है। कोई भी आदमी बीमार है, बेकार है, बेरोजगार है, चाहे कुछ आरसीएम करता या नहीं करता, लेकिन आरसीएम ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, लेकिन हर व्यक्ति नमक हल्दी मिर्ची धनिया साबुन सर्फ हर व्यक्ति के घर में यूज होता है। तो यानी कि हम कभी जो है कि उस हर व्यक्ति के पास हम जैसे कि कंसिस्टेंसी के माध्यम से, कंसिस्टेंसी के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी का एक अभियान बना सकते हैं, पूरे की कंसिस्टेंसी पे हम बात कर सकते हैं। पूरे फील्ड के अंदर यार कि इस महीने जो है कि ये हफ्ता जो है कि पूरा कंसिस्टेंसी पे काम करना है, हमारे को कंसिस्टेंसी पे काम करना है, कंसिस्टेंसी पे बात करनी है। या पूरे पूरे हफ्ते में जो है कि हम जैसे कि होम मीटिंग पे बात कर सकते हैं, किसी हफ्ते में जो है कि प्रोस्पेक्टिंग पे बात कर सकते हैं, या किसी दिन जो है कि हम सिर्फ कॉलिंग पे करके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने या 6 महीने से जो परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, उन परचेजिंग जो नॉन परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को हम कॉलिंग करें।
और उन लोगों को कॉलिंग करें तो कई सारे लोगों से बात होगी, तो साहब हमारे पास पिकअप सेंटर दूर है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, कैसा नहीं है। उन लोगों को हम बता सकते हैं कि अब आरसीएम के भीतर होम डिलीवरी की व्यवस्था हो गई। आरसीएम के भीतर है कि लगभग 700 शहरों में, 700 पिन कोडों में जो है कि होम डिलीवरी की व्यवस्था हो गई है। तो उन लोगों के हम कॉलिंग करके उनके घर पे हम प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं। यार क्या आप बात करें ना, पिकअप सेंटर दूर है ना, कोई बात नहीं सर, आप तो हमें बताइए कि आपकी क्या क्या है, और उनके अगर वहाँ डिलीवरी सेंटर, अगर वहाँ पे होम डिलीवरी है तो हम होम डिलीवरी से उनके यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। कभी जो है कि हम फील्ड के भीतर जो है कि कॉलिंग के साथ साथ में हम जो है कि गौर अनाउंसमेंट कि मेरे जो है कि मेरे टीम में जो है कि इतने लोग जो है कि अभियान प्रचार प्रसार दिखाते हैं, हमारे टीम में जो है इतने लोग जो है कि इतने लोगों के पास स्पीकर है, लैपटॉप है या यह है, इतने लोगों के पास जो है कि प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट डेमो के किट तैयार हो गए, इतने लोग जो है कि होम मीटिंग करते हैं। इस तरीके से जो है कि हम गोल अनाउंसमेंट भी हम बात कर सकते हैं। और कभी कभी जो है कि किसी हफ्ते में जो है कि हम ऐसा भी हम कर सकते हैं कि प्रोडक्टों की जानकारी के बारे में, कभी कभी जो है कि हम प्रोडक्टों के बारे में बात करें कि कौन सा, कभी जैसे कि फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट पे जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मैन पे हमने काम कर लिया है किसी हफ्ते, और एक दिन हमने रखा है कि आज जो है कि सारे व्यक्ति जो है कि सारे न्यूट्रीचार्ज मैन के ऊपर अपनी स्पीच तैयार करेंगे, न्यूट्रीचार्ज मैन को जो है कि शेयर करेंगे, फील्ड में जाएंगे, सारे व्यक्ति न्यूट्रीचार्ज मैन पे बात करेंगे। किसी दिन हमने ये रख लिया है कि सिर्फ गामा ओरिजिनल पे बात करेंगे, कि यार के एक दिन जो है सारे लोग जो है कि गामा ओरिजिनल बात, इससे क्या होगा कि सारे लोग जो एक ही प्रोडक्ट पे बात करेंगे तो उस प्रोडक्ट का माहौल बन जाएगा, उस प्रोडक्ट का होरा बन जाएगा। उस प्रोडक्ट पे जो लोग जिनको की है कि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग तरह की प्रस्तुतिकरण देगा, तो कई सारे लोगों का नॉलेज बढ़ जाएगा। जब एक ही व्यक्ति जो है कि गामा ओरिजिनल के ऊपर एक ही दिन के अंदर अगर 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति जब गामा ओरिजिनल पे बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, तो जो आपस में एक दूसरे का जो है कि नॉलेज शेयर होगा। जब एक ही दिन में बहुत सारे लोग जो है कि न्यूट्रिचार्ज वुमन पे बात करेंगे, तो क्या होगा कि उनका आपस में नॉलेज शेयर होगा। तो यानी कि हम आपस में किसी दिन जो है कि एक प्रोडक्ट जानकारी के बारे में बात कर सकते हैं। और किसी जो है कि किसी हफ्ते में जो है कि 20 गोल्डन रूल्स फॉर क्वालिटी ज्वाइनिंग, यानी गुणात्मक ज्वाइनिंग के जो 20 सबके सुनहरे नियम है, 20-21 जो सुनहरे नियम है, उन सुनहरे नियम पे हम बात करें। सुनहरे नियम पे हम बात करें, वहां सुनहरे तो कौन कौन व्यक्ति जो है कि हमारे टीम में जो है कि सुनहरे नियमों को फॉलो कर रहा है 100% से, और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, हम उन जिनके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उनको सेलिब्रेट करें। यानी कि हम हमारे पास इस तरीके से माहौल बनाने के लिए हम कई तरह के विषयों को हम चुन सकते हैं, और इन विषयों के माध्यम से हम ये अलग अलग बात कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। कभी जैसे हमने कॉलिंग पे कर लिया, तो कभी कॉल अनाउंसमेंट पे कर लिया, तो कभी प्रोस्पेक्टिंग पे कर लिया, तो कभी होम मीटिंग पे कर लिया, तो कभी कंसल्टेंसी पे बात कर ली, है ना? तो कभी हमने जैसे कि वीकली मीटिंग पे बात कर ली, तो कभी जैसे कि हम गुरुकुल में कितने लोग बैठ रहे हैं, कौन कौन नहीं बैठ रहा है, कौन कौन नए व्यक्ति जो है कि उनको गुरुकुल पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और टीसी सर ने जैसे 25 जून को बोला कि बोलने वाले को तो ये पता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले को पता नहीं कि वो क्या सुन। तो इससे क्या है कि जो गुरुकुल में जो लोग अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उससे क्या सुन रहे थे, ये भी हम जो है कि वहां पर कभी जो है फीडबैक के कर सकते। अब हमें ये माहौल बनाना कहाँ पर है? माहौल बनाने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि होम मैनेजमेंट, यानी कि जिसका होम मैनेजमेंट ठीक है उसका टीम मैनेजमेंट ठीक है। जिसका जो होम मैनेजमेंट ठीक है उसका टीम मैनेजमेंट ठीक है। अगर सबसे पहले माहौल बनाना घर पे, घर पे जो है कि उसके पास सबसे पहले 100% घर में प्रोडक्ट यूज हो। घर में जो है कि सबसे पहले जो नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले अपने घर में आए, यानी कि हर व्यक्ति जो है कि सबसे पहले अपने घर से माहौल बनाए। घर के भीतर जो है कि कोई भी जैसे कि फेस्टिवल, जैसे कि दीपावली या कोई भी ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उस पर कपड़े लाने, तो सबसे पहले नए कपड़े हम लेके आए। तो हम जो है कि सबसे पहला माहौल जो है कि हम घर से बनाए। घर के भीतर जो है कि घर के अंदर जो है कि सारे लोग जो है कि आरसीएम में हो जाए, कहते हैं आरसीएम में हो जाए। घर के भीतर सारे लोग जो है कि अभियान प्रचार के लिए जो तैयार, कहीं हम जाए तो जैसे कि डेली जो है कि रोज जो है कि शाम के 1 घंटा जो है कि हम परिवार के साथ जाके किसी न किसी के साथ जब हम होम मीटिंग करने जाए, तो होम मीटिंग में हम फैमिली के साथ जाए, और फैमिली के साथ जाके हम होम मीटिंग को हम जो है होम मीटिंग करें। साथ साथ में देखिए कि हमारे पास जो है कि नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में जब आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे जो है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियन के साथ जो है कि मिलके काम कर रहे हैं। तो क्या है कि जब घर का माहौल ठीक होता है, होम मैनेजमेंट ठीक होता है, तो टीम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाता है। दूसरा माहौल कहाँ बनाना है? जहां पर भी हमारा कार्य क्षेत्र है, जहां जहां हम फील्ड में जाके ग्राउंड वर्किंग करते हैं, जहां जहां हमारी टीमें हैं, जहां जहां हमारे पास आर्थिंग का काम, वहां पर जो है कि माहौल बनाना। वहां पर हमारे पास अलग अलग टॉपिक पे हमारे को बात करनी। वहां पर जो है कि हम जो भी जो है कि
गुरुकुल के बारे में, जो कि गुरुकुल के बारे में जो है कि वहां पर जाके प्रचार प्रसार करना है, गुरुकुल की जो है कि महिमा गानी, गुरुकुल के बारे में बताना है। जैसे कि आज भी टीसी सर का जो हर मंगलवार को जो रहता है आज का, कि आज ईश्वर से कैसे मिला जाए, ईश्वर से कहते हैं ना कि ईश्वर से मिलने का तरीका, रास्ता बताया। तो ऐसे जो है कि वहां पर कई कल जो है कि आदतें जो है कि स्वस्थ रहने के, यानी कि हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कौन से 4 डॉक्टर्स हैं, जो कि है उसके ऊपर बात की। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है कि आपको वहां माहौल मिलेगा, यानी कि अपने फील्ड में जब जाए तो आप गुरुकुल के बारे में बात करें, 8 PM जय आरसिंह के बारे में बात करें, दिन में 1 PM की जो मीटिंग होती है उसके बारे में बात करें, मंगलवार को जो है कि गामा ओरिजिनल के बारे में रात को 9 बजे जो बात का होता है ईसा मैडम का, उसके बारे में बात करें, न्यूट्री चार्ज की जो रोज सुबह शाम को बात होती है जो उस पर काम करें। हमारा है कि लोगों के पास बताना, जिसकी जिसमें रुचि है वो उसमें करता जाएगा, लेकिन गुरुकुल जो है कि गुरुकुल को जो है कि आप कंपलसरी करें। देन हम कभी जैसे एक ईयर के फील्ड में जैसे हमारे पास माहौल बनाना किसी एरिया के अंदर, तो हमने पूरा जो है कि उस एरिया में होम मीटिंग को बाढ़ ला दी हमने, कि हर व्यक्ति को होम मीटिंग, और रोज जो है कि होम मीटिंग करें। अगर हम जैसे कि अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो यार, सोशल मीडिया पे होम मीटिंग लेते हुए का फोटो, सोशल मीडिया पे हम बात करें तो कॉलिंग कर रहा है तो ग्रुप कॉलिंग कर रहे हैं तो ग्रुप कॉलिंग का फोटो, यानी कि पूरा होम मीटिंग पे हम बाढ़ लगाते हैं। और होम मीटिंग जो है कि उस एरिया में माहौल बनाने के लिए हम खूब सारी होम मीटिंग, जहाँ हम फेसबुक पे, हम अगर फेसबुक पे तो होम मीटिंग करते हुए के फोटो, कॉलिंग के फोटो, ग्रुप कॉलिंग के फोटो, इंस्टाग्राम पे है कि जैसे कि हमारे पास होम मीटिंग लेते हुए फोटो, यानी कि आप जो व्हाट्सएप पे जो कि आप कितने लोगों को कॉल किया उसकी डिटेल, हमने कहाँ होम मीटिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल, हमने पास जैसे है कि कहाँ हमने जो कि घर घर में अच्छा सा माहौल बना रहे हैं, प्रोस्पेक्ट है उसकी मोटी, यानी कि अपनी माहौल बनाने के लिए क्या है कि आप होम मीटिंगों में माहौल बनाइए, अपने कार्य क्षेत्र में माहौल बनाइए, फेसबुक पे माहौल बनाइए, इंस्टाग्राम पे माहौल बनाइए, व्हाट्सएप पे अपने माहौल बनाइए, अपनी बातों में माहौल बनाइए, यानी कि जो है कि ज्ञान केंद्रों के ऊपर आप माहौल बनाइए। ज्ञान केंद्रों के अंदर जो है कि हर व्यक्ति, जैसे टीचर कहते हैं कि 7 दिन के भीतर भीतर व्यक्ति प्रचार प्रसार अभियान कर लेना चाहिए, और 15 दिन के भीतर भीतर जो है कि वो वापस सिखाने लायक बन जाना चाहिए। ये सब चीजें कब होगी, जब हम ज्ञान केंद्र के ऊपर जो है कि जो भी हमारी टीम में जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनके उनके नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनके साथ में हम मिलके उनके 3 दिन के भीतर भीतर उनकी 11 से 21 लोगों की लिस्टें बना के, उनके 3 दिन के भीतर भीतर उनके लिस्ट है उनको होम मीटिंग करना, 3 दिन के भीतर भीतर जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ उस व्यक्ति के घर पे जाके वेलकम मीटिंग करना। ये जब हम वेलकम मीटिंग करके उसकी जब सही शुरुआत करवा देते हैं, और सही शुरुआत करवा देते हैं उसको जो है कि 7 दिन के भीतर भीतर जो है कि उसको जो है कि अभियान प्रचार प्रसार लेने दिखाने लायक बना जाते हैं, तो हमारे पास क्या है कि हम ये सब कैसे होगा जब हम गुरुकुल को इसको हम फॉलो करें। अब माहौल बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले है कि हमारी टीम को ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को गुरुकुल में शामिल करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सबसे ज्यादा जो ही नया व्यक्ति जो है कि हमारे इस अभियान में शामिल होता है, तो सबसे पहले उसको जो है कि गुरुकुल में शामिल करवा, जो ही व्यक्ति जो हमारे इसमें शामिल होता है तो उसको क्वालिटी टीम बुक जो है कि क्वालिटी टीम बुक जो है कि भरवाना, जो ही व्यक्ति जो है कि इसमें शामिल होता है तो उसमें रॉयल्टी का बीज जो है वो डालना, उसको रॉयल्टी कैसे प्राप्त करें वो किताब देना, है ना जी। ये जो किताबें हैं, ये किताब आदतों का अभ्यास वाली किताब देना, यानी कि हमारे पास उसको जो है कि व्यक्ति के साथ में, यानी कि उसको गुरुकुल में जो है कि गुरुकुल में हमारे को शामिल करवाना, फिर उस व्यक्ति के साथ में जो कि है कि जो 21 जो सुनहरे नियम है उसको फॉलो करवाना, या टीम के जो 3 ब्रह्मास्त्र उसको फॉलो करवाना, गुणात्मक ज्वाइनिंग के जो 21 सुनहरे नियम है उसके ऊपर कौन फॉलो कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, हमारे पास उसकी जो है कि पूरी रिपोर्ट तैयार करना। टीम में होम मीटिंगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा आयोजन, कहते हैं कि कोई भी जो है कि रोयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, डायमंड, स्टार रूबी, सारे लोग कहाँ मिलते हैं, होम मीटिंगों में। जब हम होम मीटिंगों की संख्या जब हम बढ़ा देंगे, होम मीटिंगों की संख्या जब हम बढ़ा देंगे तो हमारी टीम में एक अच्छा सा माहौल और मोमेंटम क्रिएट हो जाए, और जब मोमेंटम क्रिएट हो जाता है तो फिर आपके पास जैसे कि कहते हैं ना कि अगर एक गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, और कार को जो है कि इतना सा पत्थर है उसके पहिए के लगा हुआ, लेकिन हम धक्का लगाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगी वो गाड़ी, या वो आगे नहीं देखेगी। लेकिन अगर वो वही जो है कि चलती हुई 40 या 100 की स्पीड पे चल रही है, इतना बड़ा पत्थर भी आ जाएगा तो निकल जाएगी। यानी कि जब हमारे टीम के भीतर जब हम होम मीटिंग की संख्या पर खूब काम करेंगे, खूब संख्याओं की जो संख्या में जब होम मीटिंग का आयोजन करेंगे, खूब सारे लोग जो कि हमारे पास होम मीटिंग लेंगे, तो ऑटोमेटिक माहौल और मोमेंटम क्रिएट हो जाए। तो हमारे को वहां करना,
हमारे पास जो है कि रोज सुबह जो गुरुकुल के जो है कि छोटे छोटे वीडियो जो है कि, जैसे कि आज टीचर सर ने बात की, कल 4 डॉक्टर्स पे बात की, आज भगवान से मिलवाने की बात की, कभी आत्मा के अभ्यास से बात करते हैं, तो कभी जो है कि गुणात्मक ज्वाइनिंग के जो 21 सुनहरे नियम उस पर बात करते हैं। तो उनके एक एक नियम की या एक ऐसी छोटी चीजें या एक एक प्रोडक्ट की वीडियो या एक एक ऐसी कोई मोटिवेशनल वीडियो हम बना के जो है कि ग्रुपों में डाल दें, जिससे कि हमारे पास या यूट्यूब पर डाल दें, ग्रुप इसमें जो है कि हमारे व्हाट्सएप पे भेजे, हम फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, छोटे छोटे रील बनाए, जिससे कि है कि पूरा का पूरा आरसीएम का माहौल बने। हर लोग जो है कि जो व्यक्ति आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा, अगर हमने जैसे कभी न्यूट्रीचार्ज वुमन किसी के घर में न्यूट्रीचार्ज वुमन की हमने कोई अगर रिजल्ट, तो हमने वीडियो बना के डाली या उसके जो है कि टेस्टिमोनियल डाला, तो क्या होगा कि उसको देख के लोग जो यूज नहीं कर रहा वो भी सोचेगा यार मेरे को भी यूज करना है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी लेना है, क्योंकि इससे ये फायदा। कोई जो है कि न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है कि यूज नहीं किया, अपने बच्चों के लिए जो है कि न्यूट्रीचार्ज किट्स को इसको यूज नहीं कर रहा, लेकिन जब न्यूट्रीचार्ज किट्स के आप टेस्टिमोनियल डालोगे तो क्या होगा कि लोग जब उसको देखेंगे तो हाँ यार कि न्यूट्रीचार्ज टेस्टिमोनियल न्यूट्रीचार्ज किट्स है ना, मेरे बच्चों को भी न्यूट्रीचार्ज किट्स देना, मेरे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देना, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट पे टेस्टिमोनियल के हमारे को वीडियो डाल। फिर हम खुद की जो भी हम ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं, हम जैसे कि लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम है कि होम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं, हम जो है कि एक वीकली मीटिंग कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमने खुद की ग्राउंड वर्किंग करते हुए के जो फोटो जो हमने डाले और उन फोटो को जो है कि हम सोशल मीडिया पे हमने वायरल किया, हमने व्हाट्सएप पे वायरल किया, फेसबुक पे वायरल किया, हमने जब किया तो हमें क्या है कि लोग कहेंगे अरे यार हमारे जो हमारे अपलाइन है वो भी, फिर वो भी जो है कि होम मीटिंग कर रहे हैं, हमें भी होम मीटिंग कर, यार वो भी जो है कि हमारे को कॉलिंग कर रहे हैं, हमारे को भी कॉलिंग करनी है, यार वो भी जो है कि एनिवर्सरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे को भी ये तैयारी करनी, वो भी जो है कि 15-16 अगस्त के लिए जो है कि महिला अकेडमी के लिए जो कि भिलवाड़ा जो है कि वहां की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना टिकट बना लिया, हमारे को हमारा टिकट बनाना, यानी कि जो है जो भी हम काम कर रहे हैं, खुद की ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं, खुद की वर्किंग कर रहे हैं, उसके आप फोटो वायरल कर रहे हैं, और इससे क्या है कि एक अच्छा सा माहौल बनेगा। आप जो है कि हम जो है कि ज्ञान केंद्रों के ऊपर सघनता से अभियान चलाए, ज्ञान केंद्रों पे अगर हम सघनता से अभियान चलाए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को डुप्लीकेशन करें, हम ज्यादा से ज्यादा साथी जो कि हमारे जो है कि प्रोडक्ट के डेमो दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा साथी है जो कि हमारे पास प्रोडक्टों के टेस्टिमोनियल के किट है, टेस्टिमोनियल या टेस्टिमोनियल करवाएं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा साथी है जो कि प्रोडक्टों के जो कि प्रचार प्रसार अभियान या अभियान प्रचार प्रसार करें, यानी कि हम जो ज्ञान केंद्र है, ज्ञान केंद्र के ज्यादा से ज्यादा साथी है जो कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे से कि उसका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस पर हम बात करें, ज्यादा ज्यादा व्यक्ति जो है कि अभियान प्रचार के साथ में जो सामग्री क्या क्या होनी चाहिए उसके पास, उनकी हम तैयारी के ऊपर बात करें, इस तरीके से जो है कि हम जो है कि सघनता से अभियान चलाएं, जैसे हमारे पास टीम में जो है कि डुप्लीकेशन पैदा, टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें हो, ताकि हम ये क्या कि सब ये सब चीजें कब होगी, जब हम ज्ञान केंद्रों के ऊपर सघनता से अभियान चलाएं, सघनता से जो है कि टीम के भीतर सघनता से जो है कि हम गुरुकुल को जो है कि प्रमोट करें, सघनता से हम जो है कि लोगों को जो है कि गुरुकुल के अंदर शामिल करेंगे, हम जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम जब बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास चारों तरफ से एक माहौल बनेगा। और है कि 24 नवंबर को 24वीं एनिवर्सरी का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के, 24 नवंबर को 24वीं एनिवर्सरी का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और उसमें आपके टीम के साथ ही अधिक से अधिक भागीदारी बढ़े, आपकी टीम की भागीदारी है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस पे भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ जो है कि सघनता से जो है कि वहां पर भी आप काम करें। और देखिए कि कोई भी व्यक्ति कहता है ना, एक तो सुना सुनाई बात और एक आंखों देखी बात में बड़ा फर्क होता है, एक तो हम कानों से सुनते हैं और एक आंखों से देखते हैं। तो जब एनिवर्सरी के जब भीतर जाएंगे तो एनिवर्सरी के अंदर वहां भीड़ सा हुजूम सा देखने को मिलेगा, वहां एनिवर्सरी के भीतर जब टीसी सर जो है कि वहां स्टेज पे जब स्पीच दे रहे होंगे, वहां जो है कि जो भी इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी नए अचीवर्स आए उनको जब जो है कि उनको जब वहां सेलिब्रेशन हो रहा हो, तो उनको देख के हमारे को होता है यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी एक गांव का है। जब आपको लगेगा ना कि धनराज भाटी जी एक डीजल मैकेनिकल जो ट्रैक्टर के मैकेनिकल आदमी टेक्निकल बन सकता है, तो वो कहेगा यार मैं भी बन सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिकल हूँ, मैं इस तरह से हूँ। तो हर तरह का व्यक्ति जो है कि ऑटोमेटिक देख के कहता है, वो रिलेट करता है उनके जैसे देख, एक किसान का बेटा जब यहाँ आ सकता है तो मैं भी यह कर सकता हूँ, एक बिजनेसमैन व्यक्ति जो इसके साथ ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ, एक अनपढ़ व्यक्ति जब इसको कर सकता है, आरसीएम को कर सकता है, आरसीएम में कामयाब हो सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें जब कहा होगा कि वहां जब वो देख के जब ये बढ़ेगा तो आपको भी देखने को मिलेगा।
तो जो है कि 24 नवंबर को 24वीं एनिवर्सरी है, उसमें आपकी टीम की भागीदारी से ज्यादा हो, इस पे हमारे को काम करना है। और जब हम देखिए कि चारों तरफ से माहौल बनाएंगे ना, कि हर चीज से जब माहौल बनाएंगे, तो माहौल की ऊपर जैसे होता है कि जब पूरा सीजन होता है गेहूं का सीजन, तो सबके खेतों में गेहूं गेहूं बोए जाते हैं। अभी बारिश का सीजन है तो सबके खेतों में मक्की बोई जा रही है, उड़द मूंग बोए जा रहे हैं, ज्वार बोई जा रही है, बाजरा बोया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसका माहौल है, इसका सीजन। आप भी सारे लोग मिलके घर घर में आरसीएम, हर घर आरसीएम, एक इस तरीके से अभियान चलाइए, इस तरीके से हम करिए कि हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, पूरे राज्य में, हर राज्य में, हर जिले में और पूरे भारत में आरसीएम का एक माहौल बन जाए। और जब माहौल बन जाएगा तो ऑटोमेटिक जो किसी सरकार जो सपना है कि जो बिजनेस जैसे कि 80% ग्रोथ, 50% ग्रोथ, 100% ग्रोथ, वो ऑटोमेटिक जब माहौल बनेगा तो जो है कि ग्रोथ ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही ये निवेदन है कि सारे लोग मिलकर माहौल बनाने पर काम करिए। और जब माहौल बनेगा तो सबकी सफलताएं ऑटोमेटिक होगी, सबका वॉल्यूम बढ़ेगा और सब जो है कि सबके चेहरे पर रौनक आएगी और सब चेहरे जो है कि एकदम से खुले होंगे और सबकी ग्रोथ होगी। थैंक यू धनराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू धनराज जी।